फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ईएमआरएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईएमआरएस में जो अभी रिसेंटली 2025 में जो क्वेश्चन हुए हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। Question number 1 is, which network is formed when you connect your phone to another phone using Bluetooth to transfer a MP3 song? यानी कि आप अपने फ़ोन से किसी के मोबाइल में कोई गाना सेंड करने के लिए अगर ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट करते हैं, तो इन चारों में से कौन सा नेटवर्क आप बनाते हैं? LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप अपने मोबाइल को किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके उसे फ़ोटो या वीडियो सेंड करते हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। और लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है, आप किसी कंप्यूटर किसी ऑफिस में हैं, उसमें आपने 7-8 कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया एक नेटवर्क से, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और अगर आपने एक पूरी शहर को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और अगर आपने एक कंट्री को या एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एरिया को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन है, उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, और सबसे छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ 2 मोबाइल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। The next question is, PUX is a security system that acts as barrier between a trusted network, internal network, and untrusted external network, such as internet, in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attacks. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि बैरियर की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में? ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। तो एक्स क्या है? तो ऑप्शंस हैं फायरवॉल, वायरस, मालवेयर या मॉडेम। तो जब नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वायरस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस तो हार्म करता है सिस्टम को। मालवेयर भी नहीं हो सकता, मॉडेम भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फायरवॉल। करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। ओके, अब मूव करते हैं। अब ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या अंतर होता है। फायरवॉल मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो केवल डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एक डिवाइस से। तो फायरवॉल और एंटीवायरस एक चीज़ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3 is, which of the following is not a search engine on the internet? इसमें से कौन, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बेंच, दूसरा एज, तीसरा गूगल और चौथा याहू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज एज। एज जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि एज एक ब्राउज़र है, जबकि बाकी सारे जो ऑप्शंस है बिंज, गूगल और याहू, ये तीनों सर्च इंजन हैं और एज एक ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन होता है टू कैरी आउट वेब सर्चेस, और जबकि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जो कि एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR. MICR uses special ink to print character, enabling machine to read and process information quickly. That this technology is widely used in the banking industry
फॉर चेक प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो MICR है वो एक स्पेशल प्रकार का इंक है जो कि कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि मशीन जो है उसको रीड कर सके और प्रोसेस कर सके जल्दी। इस टेक्नोलॉजी को बैंकिंग इंडस्ट्री चेक को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करती है। तो MICR में एम किसके लिए स्टैंड करता है ये पूछ रहा है, मेमोरी, मैग्नेटिक, मैट्रिक्स या मर्करी। तो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इसका करेक्ट आंसर है। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following software would most likely recommend for designing printing a multi-page report of an event that provides that provide different color fonts photographs and table। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपको ढेर सारे पेजों का एक रिपोर्ट बनाना है किसी इवेंट का जिसमें कि कलर हो, फॉन्ट्स हो, फोटोग्राफ हो, टेबल हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ड, वर्ड, एक्सेस, बिंज या एज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ड, क्योंकि हमें रिपोर्ट बनानी है तो हमें लिखना है, उसमें फ़ोटो ऐड करनी है, फोटो टेबल ऐड करना है, तो वर्ड ही सही है। बिंज तो एक सर्च इंजन है, एज एक वेब ब्राउज़र है, तो ये सही नहीं है। और एक्सेस ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि TCT में पूछे गए EMRS में। बाकी के रेस्ट क्वेश्चन हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, गुड बाय।